हेलो एवरीबॉडी, मैं राजेश शर्मा, फैकल्टी कंप्यूटर साइंस, गवर्नमेंट कॉलेज नसीराबाद। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं हमारी सी लैंग्वेज की क्लास में। जैसा कि पिछली क्लास में हमने इफ एल्स स्टेटमेंट जो है उसका यूज़ लेते हुए एक प्रोग्राम बनाया था ओड और इवन। तो उसी को आगे बढ़ाते हुए आज हम एक और प्रोग्राम बनाएंगे इफ एल्स पे, जिसमें हमको एक स्टूडेंट के 3 सब्जेक्ट के मार्क्स दिए हुए होंगे। हम ये चेक करेंगे कि वो स्टूडेंट पास है या फेल है। और सिंपली इस प्रोग्राम में हमारा क्राइटेरिया पास फेल का ये है कि अगर उसके 33% से ज़्यादा है या बराबर है तो वो आपका जो है वो पास है, और अगर उससे कम है तो वो आपका फेल है। तो इनपुट में हमें 3 सब्जेक्ट के मार्क्स लेने हैं। ऑब्वियसली उसके बाद हम उसकी टोटल निकालेंगे और फिर उसकी परसेंटेज निकाल के इस पे इफ़ एल्स लगा देंगे कि क्या वो 33 से अबव या इक्वल है कि नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि किस तरीके से हम ये प्रोग्राम लिख सकते हैं। सबसे पहले जैसा कि अक्सर हम करते हैं कि हमको एक हेडर फाइल जो है वो इंक्लूड करनी पड़ती है, #include। और ये हेडर फाइल जो है वो मेनली आपके इनपुट आउटपुट जो फंक्शंस हैं उसके लिए है। तो वो है stdio स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल। इसके बाद हमारा जो फंक्शन है मेन, जहाँ से प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन स्टार्ट होता है, तो void मेन। अब इसमें जो है वो अपने को 3 सब्जेक्ट के मार्क्स इनपुट में लेने हैं। तो उसके लिए हम वेरिएबल बनाएंगे, फिर हमको उसका टोटल निकालना है, परसेंटेज निकालना है। तो उसके लिए हमको वेरिएबल्स को डिफाइन करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं ले लेता हूँ इंटीजर XYZ की जगह M1 M2 M3। देखिए कोशिश हमारी ये रहनी चाहिए कि जो वेरिएबल्स के नाम हो जितने लॉजिकल हो उतना अच्छा है। तो मेरा मतलब M1 से M2 से और M3 से यहाँ है मार्क्स इन फर्स्ट सब्जेक्ट, मार्क्स इन सेकंड सब्जेक्ट एंड मार्क्स इन थर्ड सब्जेक्ट। उसके बाद टोटल के लिए मैंने वेरिएबल लिया है टोट। देन परसेंटेज जो है वो ऑब्वियसली आपका जो है वो एक रियल वैल्यू हो सकता है। तो परसेंटेज के लिए मैंने फ्लोट टाइप का वेरिएबल लिया है। अब हम पहले जैसा कि मैं हमेशा कहता हूं कि जो प्रोग्राम है उसको आप 3 हिस्सों में ब्रेक करिए, इनपुट, प्रोसेसिंग और आउटपुट। तो क्या आप इनपुट लेने वाले हैं वो आपका पहले आएगा, देन उस पर क्या प्रोसेसिंग या क्या कैलकुलेशन कंप्यूटेशन हमको लगानी है वो बीच में हम लिखेंगे, और आखिर में जो रिक्वायर्ड या डिज़ायर्ड आउटपुट है उसके लिए हम जो है वो स्टेटमेंट्स लिखेंगे। तो हमको सबसे पहले इनपुट लेना है 3 सब्जेक्ट के मार्क्स। तो एक मैसेज हम डाल देते हैं printf, ताकि जो भी प्रोग्राम को चलाए उसको पता रहे कि ये हमको करना क्या है, या जैसे ही आपका स्क्रीन पे प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा तो वो क्या किस तरीके से इंटरफेस आएगा। तो उसके लिए हम लिख देते हैं एंटर मार्क्स ऑफ 3 सब्जेक्ट्स। तो ये हमने मैसेज जो है वो हमने दे दिया, और इसको फिर जो कर्सर है हम चाहते हैं कि वो नई लाइन में आए, न्यू लाइन में आए। तो उसके लिए हमने /n इसका इस्तेमाल किया है। अब हम क्या करेंगे, यूज़र के सामने जैसे ही मैसेज जाएगा वो वैल्यूज़ देगा सब्जेक्ट के मार्क्स के लिए। तो उसको प्रोग्राम में रीड करने के लिए, प्रोग्राम में इनपुट लेने के लिए हम क्या करेंगे, scanf लेंगे। हम जानते हैं कि जो इंटीजर टाइप के वेरिएबल होते हैं उनका फॉर्मेट स्पेसिफायर जो है वो %d होता है। तो यहाँ पे M1 जो भी वेरिएबल आप रीड करते हैं उनकी लोकेशन या एड्रेसेस हमको scanf में देने होते हैं, और फॉर्मेट स्ट्रिंग में उनके फॉर्मेट स्पेसिफायर जितने वेरिएबल आप रीड कर रहे हैं, जितनी वैल्यूज़ आप रीड कर रहे हैं उसके लिए आप
फॉर्मेट स्ट्रिंग में उतने की हर वेरिएबल का आपका फॉर्मेट स्पेसिफायर होगा, देन फॉर्मेट स्ट्रिंग के बाद हर एक वेरिएबल का एड्रेस। अब हम क्या करेंगे, वैल्यूज़ हमारे पास आ गई तो हम यानी इनपुट हमारा हो गया, तो हमको प्रोसेसिंग वाले पार्ट पे जाना है। तो हम क्या करेंगे, इसमें टोटल कैलकुलेट करेंगे, दैट इज M1 प्लस M2 प्लस M3। तो इस प्रकार हमारा जो है इसमें टोटल कैलकुलेट हो जाएगा। देन परसेंटेज, तो परसेंटेज जो है वो टोटल जो है उसको अगर 3 से डिवाइड कर दें, क्योंकि हम ये मान के चल रहे हैं कि ईच सब्जेक्ट जो है वो 100 मार्क्स का है, तो टोटल डिवाइड बाय 3। लेकिन ये अपने को ध्यान रहे कि यहाँ पे परसेंटेज जो है वो चूँकि आपका फ्लोट या रियल वैल्यू है, तो आपको वहाँ पे राइट में भी जो है एक्सप्रेशन उसको आपको कहीं ना कहीं उसमें एक वेरिएबल आपका जो है रियल या कांस्टेंट कोई रियल लेना पड़ेगा ताकि आपकी रियल में वैल्यू आ सके। अदरवाइज केवल आप इसमें 3 लिख देंगे तो आपका जो है टोटल डिवाइड बाय 3 वो आपका सिंपली जो है वो इंटीजर में ही वैल्यू देगा। तो इसको ध्यान में रखते हुए मैंने 3 की जगह यहाँ पे देखेंगे 3.0 का इस्तेमाल किया है। देन परसेंटेज कैलकुलेट हो गई। अब हमको क्या करना है, इस पे कंडीशन लगानी है। तो इस पे कंडीशन लगाने के लिए हमने जो ब्रांचिंग स्टेटमेंट या डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट है इफ़, और उसमें भी 2 केसेस हैं, इफ ये या ये, तो इफ़ लगाएंगे और इफ़ के जो है ब्रैकेट में हम कंडीशन लिखेंगे क्या, इफ़ परसेंटेज इज ग्रेटर देन और इक्वल टू। तो ये ध्यान रहे कि आप सी लैंग्वेज के अंदर ग्रेटर देन इक्वल टू मैथमेटिक्स जैसे नहीं लगा पाएंगे, आपको पहले ग्रेटर देन का साइन लगाना है, देन उसके बिना स्पेस दिए इक्वल का साइन, जिसका मतलब होता है ग्रेटर देन और इक्वल टू। मतलब ये जो कंडीशन है वो आपकी तभी ट्रू होगी जब परसेंटेज जो निकलेगा कैलकुलेट होगा वो या तो 33 से बड़ा हो या 33 के बराबर हो। अब चूंकि एक ही लाइन है पास और फेल जो हमको प्रिंट करवानी है, तो मैं प्रिंट एफ जो है वो लिखूंगा जो इफ़ का ब्लॉक है उसमें पास, तो और जो एल्स अगर ये कंडीशन फुलफिल नहीं होती है तो एल्स में मैं लिख दूंगा फेल। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे चूंकि एक एक स्टेटमेंट ही जो है वो इफ़ ब्लॉक में और एल्स ब्लॉक में है, यानी सिंपली हमको एक लाइन ही मतलब पास या फेल की प्रिंट करवानी है आउटपुट के तौर पे, तो हमको उसमें ब्लॉक बनाने की या ब्लॉक तो है लेकिन उसमें आपको ब्रेसेस लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे प्रिंट एफ फेल एंड देन ये हमको इतना ही करना था कि या तो पास आ जाए या फेल आ जाए। उसके बाद हम क्या कर देते हैं, हमारे प्रोग्राम को टर्मिनेट कर देते हैं। और टर्मिनेट करने के लिए हमको क्या करना, सिंपली जो मेन का ओपनिंग ब्रेस था, मेन के बाद जो ओपनिंग ब्रेस था उसके कॉरस्पॉन्डिंग नीचे प्रोग्राम के एंड में क्लोजिंग ब्रेस हमको लगाना है। तो आप देख सकते हैं कि ये प्रोग्राम जो है वो बहुत सिंपल है और एक सीधा सा फंडा यही है कि आपका जो है आपने सब्जेक्ट के जो मार्क्स हैं वो आपने रीड किए स्कैनएफ के थ्रू, देन उसके बाद आपने क्या किया, टोटल कैलकुलेट किया। ये जो आए मार्क्स इन तीनों को ऐड करके आपने यहाँ टोटल कैलकुलेट कर लिया। और जब टोटल कैलकुलेट होगा तो उसके बाद हमने टोटल कैलकुलेशन के बाद यहाँ पे देखेंगे कि ये परसेंटेज जो है वो हमने निकाला और फिर यहाँ पे जो है वो परसेंटेज को कंपेयर किया 33 के अगेंस्ट, उससे बड़ा या बराबर है तो हमने इसमें पास प्रिंट करवाया है। और अगर ऐसा नहीं है यानी कि ऑब्वियसली एल्स जो है वो जो कंडीशन आपने इफ में लगाई होती है उसके बिल्कुल उल्टा होता है, यानी 33 से ग्रेटर देन और इक्वल टू चूँकि हमने इफ में लगाई है तो उसका उल्टा हो जाता है 33 से कम।
तो यहाँ पे जो है वो आपका फेल जो है वो आपका प्रिंट होगा, और यहाँ पे इस तरीके से प्रोग्राम जो है पास या फेल जो भी डिपेंड्स आपने जो डाटा दिया है, वैल्यूज़ दी उसके आधार पे काम करेगा, मैसेज प्रिंट होगा और प्रोग्राम जो है वो टर्मिनेट हो जाएगा। तो ये हमने एक और एग्जांपल के थ्रू समझने की कोशिश करी कि किस प्रकार से इफ एल्स जो है वो काम करता है। तो आज की हमारी सी लैंग्वेज की क्लास में इतना ही। आपका लेक्चर देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।